नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी कि आय, खर्च और बचत से रिलेटेड सवालों को करेंगे। इन सवालों को करने का सबसे स्मार्ट अप्रोच आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो इस टाइप के सवालों में आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। इनकम, एक्सपेंस और सेविंग वाला हर एक सवाल आपसे बन जाएगा। बस वीडियो आपको पूरा देखना है और वादा करते हैं कि सबसे स्मार्ट अप्रोच के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे स्मार्ट तरीका बताएंगे। तो पहला सवाल देखिएगा आज की क्लास का, बहुत सिंपल सा प्रश्न अभी शुरू में लिए हैं, एकदम आसान सा है। तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 की बचत करती है। तन्वी का वेतन कितना होगा? एक चीज़ समझिएगा कि जो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, उसका कुछ ना कुछ इनकम है, तो इस इनकम को वो दो तरीके से खर्च कर सकता है ना। एक तो ये इनकम किस में जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा, यानी कि खर्च में जाएगा, है ना। इनकम जो भी हुआ, उसके पास जो भी पैसे आया उसमें से वो कुछ खर्च करेगा और कुछ यहाँ पर सेव कर लेगा, कुछ बचा लेगा। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलाकर हमारा क्या बनता है? यहाँ पर इनकम बन जाता है। तो ये जो फार्मूला है ये आप सभी को याद हो गया होगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद कितना बचा लेती है? यहाँ पर 5,000 रुपये बचा लेती है। देखिए 80% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है, 4/5, यानी 5 में से वो 4 खर्च कर देती है, ठीक है, 5 में से 4 खर्च कर देती है। तो इनकम कितना हुआ? इनकम यहाँ पर 5 यूनिट हो गया, ध्यान से देखते जाइएगा। उसमें से उसने एक्सपेंस कितना किया? 4 यूनिट। तो सेविंग कितना होगा बताइए भाई? 5 में से 4 खर्च कर दी तो 1 सेव किया होगा, यानी 1 यूनिट यहाँ पर सेविंग हो गई, 1 यूनिट बचाया। बचा कितना रही एक्चुअल में? 5,000। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी हमारे पास? 5,000 के इक्वल है। हमें पूछा क्या है? तन्वी का वेतन कितना होगा? तो वेतन यानी इनकम, तो इनकम कितना है? 5 यूनिट। 1 की वैल्यू अगर 5,000 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 का गुणा कर देंगे यानी कि 25,000 हो जाएगा। तो 25,000 इसका फाइनल आंसर और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो पक्का फंस जाएंगे, बनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये अलग टाइप का है। टाइप क्या है इसमें? देखिए, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% कटौती की जाती है, ठीक है। जो शेष बचा है, अब टोटल राशि का नहीं, टोटल राशि का 20% नहीं खर्चा किया जा रहा है। जो यहाँ 15% खर्च करने के बाद जो शेष बचा हुआ है उसका 20% बच्चों की शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। फिर जो बचा हुआ है शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है, यानी मेडिकल पर खर्च होता है। अंत में जो बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, उसके पास कुल वेतन कितना होगा? अब यहाँ पर ये एक सक्सेसिव वाला प्रश्न बन जाता है। कैसे? देखिए, जो भी टोटल था उसमें से 15% पहले खर्च किया, फिर जो बचा हुआ है उसका 20% खर्च किया, फिर जो बचा उसका 10% खर्च किया। इस तरीके से आपका खर्च हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको रेशियो से लगाइए, बहुत जल्दी बनेगा रेशियो से। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5% यानी 1/20, तो 15% 3/20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3/20 हो गया। देखिए, तो इधर लिख लीजिए आप इनकम यानी कि वेतन टोटल, और यहाँ लिख लीजिए आप बचत, क्योंकि हमको लास्ट में बचत ही दिया है। तो इनकम और सेविंग का रेशियो बना लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 20 में से 3 जो है वो खर्च कर दिया किसमें? किराए के रूप में। तो 20 इनकम था, 3 खर्चा किया, तो सेव कितना किया? 17 यूनिट, मतलब अब बचा है 17 यूनिट के बराबर। फिर देखिए 20% यहाँ पे है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 5 में से 1 किस में खर्च हो गया? 1 खर्च हो गया यहाँ पर बच्चों की शिक्षा पर। तो 1 जब खर्च हो जाएगा तो बचेगा कितना? 4 यूनिट बचेगा। ध्यान से देखते रहिएगा हर एक तरीका। फिर यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, मतलब 10 में 1 खर्चा कर दिया, 10 में 1 खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना? सेव कितना होगा? 9 यूनिट के बराबर, ठीक है। अब सीधे सीधे सक्सेसिव निकाल लीजिए। तो इधर टोटल आ जाएगा आपका इनकम और इधर आ जाएगा आपका क्या? सेविंग आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जहाँ कट रहा है थोड़ा और काट लीजिए, जैसे यहाँ पे कटेगा, है ना। ये जो है 4 एकम 4 और इधर कट जाएगा 4 पंचे 20, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है सभी, तो किसी को भी हम लोग इधर से इधर काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 5 5 25, 25 गुणे 10 यानी कि 250 हो गया यहाँ पे। अब तो नहीं कटेगा ना, तो इधर 250 हुआ, इधर कितना हो जाएगा? 17 का 9 में हम लोग गुणा करेंगे,
कितना हो जाएगा 17 नहीं हो 153, ठीक है, 153 के बराबर हो गया। तो ये बचत आया है, और बचत एक्चुअल में है कितना यहाँ पर, तो बचत आपका है 42840, इतने रुपए के बराबर है। तो 153 की वैल्यू इतनी हो गई, हमको 250 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो पहले यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 9 से यहाँ पर काट दीजिए, 9 से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से इधर कटेगा तो ये हो जाएगा 17, है ना, और 9 से इधर कटेगा तो देखिए 9 चौके 36, ठीक है, फिर बचा आपका 7, तो 9 चौक 36, सॉरी 7 कहाँ बचा, 6 बचा ना, 9 चौक 36, 6 बचा तो 68 हो गया, 9 सत्ते यहाँ पर 63, ठीक है, 9 सत्ते 63, फिर बचा 3, क्लियर है। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 नहीं 5 बचेगा ना भाई, 68 था ये तो 63 हो गया, 5 बचा 54 हो गया, तो 9 छक्के यहाँ पर 54, मतलब इतना हो गया। अब 17 से काट लीजिए, तो 17 से अगर हम लोग काटेंगे यहाँ पर, तो 17 से यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, या फिर 17 से मत काटिए, अभी हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए ये तो 17 यूनिट की वैल्यू हो गई, हमको 250 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 250 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 760 डिवाइड बाई, ये हुआ 1 यूनिट की वैल्यू, हमको चाहिए 250 की वैल्यू, तो 250 का यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ds लगा दीजिए, यानी डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ ds कितना आएगा, 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, 7 और 2 9, यहाँ हो गया 9, 7 5 12, 12 का मतलब 3, और यहाँ हो जाएगा 7। सबका ds अलग अलग आया है, इसका ds निकालिए। नीचे अगर यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 7 1 8 है, नीचे हमारा ds 8 है, इसलिए नीचे हम लोग हमेशा ds 1 बनाते हैं, किसी न किसी तरीके से 1 बनाएंगे। तो जब नीचे का ds 8 है तो उसको 1 कैसे बनाएंगे, 1 बनाने के लिए आप सोचिए कि अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करते ही ये 64 बन जाएगा, और 64 का मतलब 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपका नीचे का डिजिटल सम 1 बन जाएगा, ठीक है, नीचे का ds 1 बन गया। अब ऊपर का ds, क्योंकि ये सब तो ds 1 आ गया, अब ऊपर का डिजिटल सम निकालिए। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 6 13, 13 और 4 हो जाएगा 17, 17 का मतलब 1 और 7 यानी कि 8 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 है ही, अब इनको मल्टीप्लाई करिए, तो 8 28 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ऊपर हो गया 7, और नीचे का ds तो 1 हो ही गया था, यानी कि ओवरऑल जो ds आया हमारा कितना आ गया, 7 के बराबर आ गया। तो यहाँ इसका ds 7 आया है, और हमारे ऑप्शन में जो ds 7 है वो ऑप्शन नंबर डी का है, यानी डिजिटल सम। तो डिजिटल सम से इस सवाल को भी आप लोग लगा सकते थे। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया सवाल है। अगर इसको बेसिक से लगाएंगे तो पक्का फंसेंगे, बहुत सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा। सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। रमन की आय जो है 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी। परसेंटेज नहीं पूछा है आपको, यहाँ पे रुपए में पूछा है कि कितने की वृद्धि होगी या फिर कितने की कमी होगी, ठीक है, बचत में। देखिए समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर क्या दिया गया है कि भाई 12.5% है, 12.5% की आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 के बराबर होती है, मतलब 8 में से 1 वो बचत करता है। तो यहाँ पर लिखिए क्या क्या, इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखिएगा तो 8 उसकी इनकम हुई और 1 बचाया, तो खर्च कितना किया, 7 के बराबर, है ना। 8 में से 1 बचा लिया तो खर्च कितना किया होगा, 7 के बराबर। अब कह रहा है कि आय में 18% की वृद्धि हुई, इनकम में कितना प्लस हुआ, 18% यहाँ पर प्लस हुआ। इसको ऐसे करके लिखिए। इसके और भी तरीके हैं लेकिन उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला तरीका हम आपको बता रहे हैं। फिर कह रहा है कि व्यय में यानी खर्च में, एक्सपेंडिचर में 20% बढ़ा, तो एक्सपेंडिचर में प्लस का 20 हुआ %, है ना, प्लस 20%। यहाँ कितना परसेंट प्लस हुआ ये हमको नहीं पता, तो यहाँ पे मान लीजिए कि x% बढ़ा है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। तो इधर इनकम कितना हुआ, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। 8 का गुणा 18 में करेंगे तो 18 8 ये हो जाएगा, प्लस का 144, प्लस माइनस का ध्यान भी रखना है, 144% हो गया, ये इनकम हुआ। इक्वल टू इधर भी सेम चीज़ वही करना है, 7 का गुणा 20 में करेंगे तो 140% हो जाएगा, 140%। अब प्लस
1 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे x आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 144 माइनस 40 यानी कि 4%। तो 4% की वृद्धि हुई है। तो ये बात तो हमको पता चल गया कि भाई वृद्धि होगा, ठीक ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस आया है, पॉजिटिव आया है। क्लियर है ये बात सभी को? ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा। अब इसको लगाने का क्या तरीका है? 4% बढ़ा है आपका, ठीक है। तो 4% कहाँ से बढ़ा है? इस वाले में से 4% बढ़ा है ना। तो इसकी वैल्यू पहले निकालिए, बताइए 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि सेविंग कितना हो जाएगा आपका। हमारा जो इनकम था वो 45,000 था। इनकम कितना था? 45,000। इसका उसने 1/8 जो है वो बचाया, ठीक है। 1/8 बचाया, इतना सेविंग हो गया। अब इस सेविंग से 4% बढ़ जाता है तो इसका 4% निकाल लीजिए, बस आपका काम हो गया। तो इसका 4% हम लोग निकाल लेंगे। 4% यानी कि डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। काट कूट के बस आंसर आपको निकालना है, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ देखिए 4 से ये 2 बार में कट जाएगा और 450 का आधा यानी कि 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225 रुपये के बराबर। तो रुपए में कितना होगा? 250 रुपये की वृद्धि। सबसे आसान तरीका है ये दोस्तों, सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी तरीके आप लगाएंगे तो उनमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, आप फंस जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। ये सवाल देखिएगा, ये भी एक ज़बरदस्त प्रश्न है। आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, है ना। आपसे बनता है कि नहीं देखिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। रामू अपनी आय का 72% खर्च कर देता है, ठीक है। 72% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होगा। 72% यानी कि 72/100 हो जाएगा, ठीक है। 72 यहाँ पर 100 हो जाएगा और 4 से दोनों कट जाएंगे तो 18 चौक 72 और 25 चौके यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इनकम यहाँ पर कितना है? लिख लीजिए इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग, ठीक है। तो इनकम कितना है यहाँ पर? 25 में से खर्च कह रहा है ना व्यय, 18 खर्च कर दिया तो 18 यहाँ पे एक्सपेंड हो गया, मतलब बचा कितना? 7 के बराबर। 25 माइनस 18 करेंगे तो 7 आ गया, यानी बचाया कितना? 7। अब कह रहा है कि उसकी आय में 12% बढ़ा, तो इनकम यहाँ पर कितना इंक्रीज़ हुआ? 12% बढ़ गया, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। एक्सपेंस में कितना बढ़ाया? यहाँ पर 5% बढ़ा लिया, 5% बढ़ा लिया। अब हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ कितने परसेंट बढ़ा है, यहाँ कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग? x के बराबर मान लेंगे। फिर वही तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दाहम 250 और 25 दूना 50 यानी कि 300 हो गया। तो इधर हुआ प्लस का 300%, ठीक है। इक्वल टू यहाँ कितना होगा? 18 पंचे ये हो जाएगा 90%, है ना। और प्लस यहाँ पर 7x हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए। तो ये हो जाएगा आपका इधर आके 210, है ना। 210% और 7 आके डिवाइड हो जाएगा नीचे, इक्वल टू ये हो गया आपका x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि भाई कितना हो गया ये, इसको अगर देखा जाए तो ये 30 हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो 30% हमारा बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 30% बढ़ा है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये आती है कि अब इसको लगाएंगे कैसे। देखिए रामू पहले y की बचत करता था, मतलब ये है आपका y का वैल्यू, ठीक है, कैपिटल Y। और वेतन में वृद्धि के बाद अब वह कैपिटल X का बचत, यहाँ स्मॉल x माने, ठीक है। बचत अब बाद में कितना होगा, क्योंकि इससे 30% बढ़ा के होगा, ठीक है। तो पहले बचत कितना था? y था। अब बचत कितना हो रहा है? कैपिटल X। तो पहले बचत 7 था, अब इस 7 से 30% बढ़ा के बचत होगा। तो 7 से 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 130% यानी डिवाइड बाई 100, इतना ही ना हो जाएगा। 0 से 0 आपका कट गया, ठीक है। तो इससे इतना बढ़ा के हो रहा है, मतलब ये आपका इधर आ जाएगा, है ना, 10 और 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर रेशियो हम लोग ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिएगा। तो 10 इधर आ जाएगा, 7 से 7 आपका कट गया, 10 यहाँ आ गया और x आपका यहाँ x कह रहे हैं 13 यहीं पर रह जाएगा। तो मतलब जो है y की वैल्यू यहाँ पर 10 यूनिट, x की वैल्यू 13 यूनिट है। जो पूछा था वो निकाल लीजिए, जो पूछा था वो निकाल लेंगे हम लोग। तो y माइनस एक्स यानी 10 माइनस 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी x माइनस वाई कह रहा है ना, तो x माइनस वाई कितना होगा? 13 माइनस 10 यानी कि 3,
ठीक है। तो यहाँ हो गया 3 और डिवाइड बाई वाई, तो वाई कितना है 10 के बराबर, तो यहाँ हो गया 10 और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 30% आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बेहतरीन तरीका है ये, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस कैलकुलेशन से बच सकते हैं। कैसे, समझिए। ये हमारा क्या है, ये y है और ये आपका कैपिटल X है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा वो कैपिटल X होगा। तो हमें पूछा गया है कि x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई, ये क्या चीज़ है दोस्तों। x माइनस वाई का मतलब क्या हुआ कि x वाला ज़्यादा होगा y कम होगा, तो कितना बढ़ा वही चीज़ है, ठीक है। कितना बढ़ा डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू यानी कि y ये वाला, तो कितना बढ़ा डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू, यही तो हमारा इंक्रीमेंट परसेंट बताता है, यही तो हमारा इंक्रीज परसेंट बताएगा कि कितना बढ़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये सीधे सीधे आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 30%, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये जो इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है वो ये पूछ रहा है कि कितना बढ़ा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, और वही चीज़ तो हम यहाँ पर भी निकालें, एक्स यानी कि 30%, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं, आएगा हालांकि वही। क्लियर हो गया ना। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर देखिएगा। अब चाहें तो इस टाइप के सवालों को आप लोग लगा सकते हैं, सीख गए हैं। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इनकम, फिर यहाँ पर एक्सपेंडिचर और फिर यहाँ पर सेविंग हो गया। तो इनकम कितना 10 यूनिट, क्या कह रहा है बचत, तो बचत 10 में से 3 ये बचत किया, तो मतलब खर्च कितना किया 7 के बराबर। अब कह रहे हैं यदि उसकी मासिक आय में 10% बढ़ती है, इनकम कितना बढ़ा, यहाँ पर 10% प्लस हुआ, और वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, यानी कि सेविंग उसकी कितनी है, यहाँ पर 20% प्लस हो रही है। सेविंग की जगह पर सेविंग को लिखना है, प्लस हो रही है। तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो यहाँ मान लीजिए कि x% की वृद्धि हो रही है, यही x की वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है। निकाल लीजिए इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100% इक्वल टू, क्योंकि इनकम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग होता है, तो इधर हो गया 7x और प्लस आपका 20 दिया, ये हो जाएगा 60%, ठीक है। 60 इधर आके घटेगा तो मतलब 40%, तो 40% डिवाइड बाई ये आपका 7 हो जाएगा, और यही x की वैल्यू होगी। कैलकुलेट कर लीजिए, तो 7 पंजे यहाँ पर 35 हो जाएगा, 5 आपका शुरू में यहाँ पर दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। वैसे भी करेंगे तो 5 और फिर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 7 7 49, यानी कि 5.7% अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है इस टाइप के सवालों को। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज करके और इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। सेम उसी टाइप का है, बन जाएगा। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, कितना होता है 4/5 होता है। तो फिर से वही बनाइए, इनकम, एक्सपेंस और यहाँ पर सेविंग, मतलब 5 उसका इनकम था तो खर्च कर रहा है, यानी एक्सपेंस कितना हो गया 4, तो बचाया कितना 1, भाई 5 में से 4 खर्चा किया तो 1 बचाएगा। क्लियर है। फिर कह रहा है उसके वेतन में 25% बढ़ा, तो यहाँ कितना हुआ प्लस का 25% हो गया, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। उसके व्यय में यानी एक्सपेंस में 15% बढ़ा, तो यहाँ हो जाएगा 15%। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, x मान लीजिए, तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो 125% हो गया, इक्वल टू 15 चौके ये हो जाएगा 60%, अब प्लस यहाँ पे 1 × x यानी कि x हो जाएगा। इधर ला के घटा दीजिए तो x की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी आपके पास। यहाँ पर 12 में से 6 गया 6 और 5 यानी कि 65%, तो 65% उसकी सेविंग में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कमाल के तरीके हैं ये, इन तरीकों को सीख लीजिएगा अपने एग्जाम में जाने से पहले। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। देखिएगा इस सवाल को, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ए और बी दोनों के वेतन का योग यहाँ पर इतना है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत राशियाँ समान हैं तो ए का वेतन कितना होगा। बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पर 2 लोग हैं, ए भी है और बी भी है, ठीक है। ए है और बी है, इनका लिखिए इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग, तीनों चीज़ आपको लिख लेना है। बताइए वेतन का योग अभी मत देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। 95% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/20, कितना होता है 19/20 होता है,
भाई 95/100 होगा तो 5 से दोनों कटेंगे, 19 पंचे 95 और 20 पंचे 100, तो खर्च करता है। तो ए जो है 20 रुपये कमाया, इनकम 20 रुपये, एक्सपेंस यानी खर्च कितना किया, 19 रुपये खर्च कर दिया। तो सेव कितना किया होगा, बचाया कितना होगा, 1 रुपया। ठीक, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, 80% यानी 4/5। तो बी क्या किया कि 5 कमाया और 4 खर्च किया, तो मतलब बचाया कितना, 1। यदि उनकी बचत राशियां समान है तो ए का वेतन कितना होगा। अब आपका यहाँ पर बचत राशियां समान हैं कि नहीं, है ना, ये भी 1 रुपया बचा रहा है, ये भी 1 रुपया बचा रहा है, तो आपको क्या निकालना है, ए का वेतन निकालना है यहाँ पर। अब यहाँ पर दे तो दिया हमको बराबर, अब क्या कह रहा है कि दोनों के वेतन के योग 4300 है, 4300 है तो इधर यूनिट में कितना है टोटल बताइए, 20 और 5 यानी कि 25। ठीक है, तो 25 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, टोटल आपको 4300 के बराबर दिया गया है। फिर कह रहा है यहाँ पर ए का वेतन निकालिए, ए का वेतन कितना यूनिट है, 20 यूनिट है, तो 25 की वैल्यू इतनी है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा 43, फिर यहाँ पर डिवाइड बाई 25 कर देंगे तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और 20 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 20 हो गया। इसको काटा पीटी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो आप नीचे 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा, तो इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए। तो 25 चौके 100 और ये 100 कट गया कि नहीं, ठीक है। ऊपर हो गया 43 गुणे 80, 43 गुणते यहाँ पर 20 चौक 80 हो जाएगा। दोनों को कैलकुलेट करिए तो 8 3 24 का 4 और 2 बचा, 8 चौक 32, 32 और 2 34, यानी 3440 रुपये जो है ऑप्शन नंबर सी ए का वेतन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ये अलग टाइप का सवाल था और अच्छा सवाल था। इसको देखें, ये तो आसान सा सवाल है, आप सभी से बन जाना चाहिए। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व माल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% बचा लेती है। देखिए 10%, 80% और 10%, तीनों मिलाकर 100% हो गया कि नहीं। मतलब 10% उसने इधर उधर के खर्चे में इधर उधर में खर्च कर दिया और 80% घरेलू खर्च में कर दिया और 10% बचा लिया। यदि मासिक घरेलू व्यय, ठीक है, घरेलू खर्चा कितना है इसके बराबर, तो 80%, घरेलू खर्चा परसेंट में कितना है 80%, तो 80% की जो वैल्यू है वो है कितनी, एक्चुअल में 48,000 के बराबर है। ठीक है, क्या पूछा है, मासिक आय कितनी यानी इनकम चाहिए, इनकम 100% हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर तो इसको काटेंगे तो पहले ये 0 से 0 आपका ख़त्म हो जाएगा, 8 छक्के 48 यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6 यानी कि 600 आ गया। ठीक है, हाँ 600 आ गया। अब कह रहा है कि मासिक आय, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो और 60,000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, बिना किसी दिक्कत के समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये आपका अलग ही टाइप का सवाल है। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई, 1,000 वेतन बढ़ गया, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका जो खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन यानी इनिशियल अमाउंट कितना था, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे 33% खाने पर खर्च किया तो 100 रुपये कमाया और 33 रुपये खर्च कर दिया, ऐसा समझ सकते हैं। भाई 33/100 होगा तो 100 कमाया, 33 खर्च कर दिया खाने पर। अब कह रहा है कि 1,000 वृद्धि हुई, पहले इसको मत देखिए, उसके खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% रह गया। 27% मतलब कि अब जो है वो 100 रुपये कमा रहा है तो खाने पर उसका खर्च सिर्फ और सिर्फ 27 रुपये हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि खर्च बढ़ा नहीं है, यानी कि शुरू में और बाद में खर्च बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ ना कह रहा है, शुरू में और बाद में खर्च बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर लीजिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर। बराबर अगर हम लोग करेंगे इसको तो 27 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 33 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो लेकिन एक में गुणा नहीं करना पड़ेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो 27 का इधर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2700। ठीक है, 33 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3300। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, उससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको वो चीज़ पूछा ही नहीं है। अब कह रहा है कि 1,000 बढ़ा है, 1,000 वृद्धि हुई है। 1,000 वृद्धि, तो आप इनकम में देखिए कितना बढ़ा है, यूनिट में कितना बढ़ा, 2700 से 3300 हो गया, यानी कितना बढ़ा, यहाँ पर 600 बढ़ा है। ठीक है, तो 600 बढ़ा है, 600 सॉरी हाँ
कितना 2733, 600 बढ़ा है। 600 की वैल्यू आपके पास है कितनी यहाँ पर 1000 के बराबर है ना, 1000 के बराबर। तो 2 जीरो से ये आपका 2 जीरो खत्म हो गया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10/6 के बराबर हो जाएगी। फिर आपको कितने की वैल्यू चाहिए, प्रारंभिक वेतन। तो प्रारंभिक वेतन है कितनी यहाँ पर आपका 2700 है, तो 2700 की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है, तो 2700 की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो 3 से काट दीजिए, तो 3 दूना यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 2 आएगा ना, 3 दूना और ये आपका फिर डायरेक्ट 6 से काटिए ना, 6 से इसको डायरेक्ट काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, फिर बचा 3, तो 30 हो गया, 6 पंचे 30, यानी कि इतना हो गया। तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 4500 है ना, 4500। तो इनिशियल वेतन कितना था 4500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया सवाल। अगले पे चलिए, इसको देखिए, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, ठीक है, बन जाना चाहिए आप सभी से। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। ऐसा समझ लीजिए कि 100 कमाया और 25 खर्च कर दिया, 100 में से 25 खर्च कर दिया। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% रह गया। ठीक है, तो मतलब अब जो है वो 100 रुपये में से सिर्फ और सिर्फ कितना खर्च कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन हमको कह रहा है कि खर्च नहीं बढ़ाया है। ठीक है, तो खर्च नहीं बढ़ा है, मतलब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर 20 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर आप लोग, या फिर बराबर करना है तो क्या कर सकते हैं, 20 और 25 का एलसीएम 100 आएगा। 100 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा और यहाँ 5 से गुणा, है ना, तो 4 इसमें गुणा हो जाएगा। तो 4 का 100 में गुणा 400 और 5 का इधर 100 में गुणा, ये हो जाएगा 500। कितना बढ़ा है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में यही वैल्यू कितनी है 1000 रुपये के बराबर। तो 100 की वैल्यू हो गई 1000 रुपये, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रुपये के बराबर। आपको चाहिए क्या था यहाँ पर 10 रुपये, है ना। प्रारंभिक आय इनिशियली कितना था 400, तो 1 की वैल्यू जब यहाँ पर 10 है तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे आप 400 गुणे 10 कर दीजिए। 400 गुणे यहाँ पर 10 हो जाएगा, मतलब 4000। तो 4000 के बराबर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस टाइप के सवाल भी अब आपसे बन जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के जो 10 सवाल करवाए हैं इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, बहुत बेहतरीन, कुछ तो एकदम खतरनाक सवाल थे जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने जुगाड़ लगाया, स्मार्ट अप्रोच लगाया और उनसे उनका कैलकुलेशन कम कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।